ये देखिए महिलाएं खेतों में इस समय कार्य कर रही है। ये गुप्त काशी का दृश्य है और देखिए ये आप जो सीढ़ियाँ सी देख रहे हैं ये खेत हैं। देखिए रो पड़ी है। 2013 मोदी से यही निवेदन है, मोदी भी मेरा भाई है। जैसे रक्षाबंधन आते हैं तपड़ा तपड़ा के रोती हूँ। अगर हमारा भी कोई होता, कोई सहारा देता तो पता नहीं क्या होता। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय एसएन की टीम उत्तराखंड में है और मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूं उत्तराखंड के खेतों में कैसे काम किया जाता है। पहले तो आप सोचेंगे कि उत्तराखंड में पहाड़ियाँ खेत कहां से आएंगे। मैं आपको बता दूं, पहाड़ों को काट कर यहाँ पर खेत बनाया जाता है, क्यारियाँ बनाई जाती है। जैसे हमारे छतों पर सीढ़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं पीछे, सीढ़ियाँ जैसी है, और फिर वहाँ पर खेती की जाती है। नीचे से हम देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पतली पतली ये पट्टियाँ हैं, यहाँ कौन सी खेती होगी थी। लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सीढ़ियाँ नहीं, पूरी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती है और उसके ऊपर खेती की जाती है। पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ। बिल्कुल पतली पगडंडी है और मुझे तो डर यह लग रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। चढ़ तो गया मैं, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर भी महिलाएँ खेतों में काम कर रही है। जैसे शेखावाटी में अधिकतर महिलाएँ खेती करती है, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ पुरुष कम, महिलाएँ खेती ज़्यादा कर रही है। देखें उत्तराखंड में कैसे खेती की जाती है। ये देखिए महिलाएँ खेतों में इस समय कार्य कर रही है। ये गुप्त काशी का दृश्य है और देखिए ये आप जो सीढ़ियाँ सी देख रहे हैं ये खेत हैं। पहाड़ियों पर ऐसे जगह को काट काट कर पत्थर लगाकर फिर उसमें मिट्टी डालकर ये खेत बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तन्मयता से महिलाएं कार्य कर रही है यहाँ पर खेतों में। उत्तराखंड के खेत आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहाड़ों में ही घर हैं इनके और पहाड़ों में खेती होती है। ये कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने इनको बनाया हुआ है, हम तो बस यहाँ पर खेती का काम करते हैं। ये देखिए ये बराबर है, लेकिन दूर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ी नुमा बना कर काट काट कर पत्थर रखे जाते हैं, फिर इनमें मिट्टी लाकर डाली जाती है। ये देखिए खेत में कार्य किया जा रहा है और ये सीढ़ियाँ नुमा आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों पर खेत है ये, और इनको बनाया जाता है खेत के रूप में। इनको काट कर पत्थर लगाकर मिट्टी डालकर फिर इनको तैयार किया जाता है। सिंह जी राणा जिन्होंने मेरे कार्यक्रम में सहयोग किया है, धन्यवाद आपका। खेत में कार्य किया जा रहा है, महिलाएं खूब मेहनत करती है यहाँ पर। ये देखिए रो पड़ी है। 2013 मोदी से यही निवेदन है, मोदी भी मेरा भाई है। जैसे रक्षाबंधन आते हैं तपड़ा तपड़ा के रोती हूँ। अगर हमारा भी कोई होता, कोई सहारा देता तो पता नहीं क्या होता। महिलाएं कितनी मेहनत करती है खेतों में, देखिए आप। दिन भर काम करती हूँ, रात को सोने भी ले भी कमरे में नहीं है। सारी महिला एक महिला में नहीं हूँ। अब जैसे घोड़े खचर के लागते हैं, कैसे खाने ऐसे महिलाओं ने यहाँ पे रोज। ये देखिए घास काटा जा रहा है खेत में। उत्तराखंड का नज़ारा आप देख रहे हैं। गुप्त काशी का ये खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितने जल्दी काम हो रहा है। ये देखिए एक बुजुर्ग महिला खेत में काम कर रही है। खेत में कार्य किया जा रहा है, महिलाएं खूब मेहनत करती है यहाँ पर। ये देखिए मित्रों, उत्तराखंड में गुप्त काशी के खेत में मैं आया हूँ। होटल में ठहरा था, सामने मैंने देखा कि पहाड़ों में महिलाएं काम कर रही है। तो जिस तरह से हमारे राजस्थान के शेखावाटी में केवल महिलाएं खेतों में काम करते देखी जाती है, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ सारे खेतों में महिलाएं काम कर रही है। एक महिला, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। हाँ चंपा देवी जी, कितने वर्षों से खेती काम कर रही है आप? मैं जब से ये 18 वर्ष से। 18 वर्ष से। तो ये बताइए अभी क्या क्या कर रही है आप? ये मनवा की गुड़ाई कर रही है, यानी बुआई कर रही है। हाँ, बुआई कर। अच्छा, तो ये फसल कितने महीने की होती? 6 महीने। 6 महीने की होती। तो इसको कब आया था आपने? अभी ये फसल हमने ये मई में बुआई शुरू कर दी है। अब इसमें घास निकाल रही है इसका? घास निकाल रही है। अच्छा, तो कितनी खेती हो जाती है? काम घर चल जाता है आपका? खर्चा खेती से कहाँ चलता है खर्चा? कभी सूंगर खाते हैं तो कभी बर्फ से खराब होती है खेती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अच्छा, यहाँ की आमदनी कुछ नहीं है। क्यों? क्या है यहाँ आमदनी? अब देखो ये सीजन नहीं होती तो खाते भी क्या। यहाँ के लोग तो तड़पा के मर जाते हैं अगर चारों धाम नहीं होता यहाँ पे। तो ये 4 धाम के यात्री आते हैं, इनमें आपके घर के पुरुष क्या काम करते हैं? हमारे आदिम हाँ, ये मिस्त्री काम करते हैं। अच्छा,
एक और काम क्या करने से। तो वो पैसा कितना कमा लेते हैं, घर चलता है उनका? कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आजकल तो सारे उधर ही जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। वहाँ क्या करते हैं? घोड़े है और होटल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो उसमें पैसा अभी सीजन में कमाई हो जाती है अच्छी? अच्छी कभी होती कभी नहीं, जैसे सीजन चलेगी वैसे ही। हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ। तो आप खेती का काम करते हैं, मर्द जो है वो अभी 4 धाम की यात्रा का काम करते हैं, तो कमाई तो अच्छी हो जाती होगी फिर? कहाँ होती कभी नहीं होती। दुनिया भर की शराब है तो काम कहाँ से होगा, पैसा बचत कहाँ से रहना है। शराब पीते हैं घर वाले? शराब सारे यहाँ के पुरुष, ओहो, एक ही पुरुष नहीं, सारे मेले यहाँ के ऐसे ही परेशान। जब सब कुछ बंद किया सरकार ने तो उस शराब को भी बंद करता है। वोट के टाइम पर कैसा आता है वो कि बहन जी हमको जिता लो, जैसे हमारी समस्या भी झेलो ना। यहाँ की महिला तड़फा तड़फा के मरती है। अच्छा। ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी महिला जैसे मैं हूँ महिला, सारी मेरी बहन ऐसी ही महिला, सबके लिए एक ही समान होने चाहिए। रोज शराब पीते हैं? रोज यहाँ के मर्द लोग। फिर मारपीट भी करते होंगे? मारपीट क्या करने, बरड़ बरड़ करते हैं। मारपीट क्यों करेगा, दिन भर हम काम करें, क्यों मारेगा हम? जी जी जी। तो बरड़ बरड़ अच्छा होता है? यानी पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। लड़का ऐसे सब, एक ही नहीं साफ ऐसे, एक मेला में नहीं हूँ, सारी दुनिया। अच्छा, गवर्नमेंट जो योजनाएं किसानों को देती है आपको मिलता है कुछ? हाँ, 2000 महीना मिलती है। जैसे मोदी भाई नहीं वो पेंशन दे रखे है, वो सबको मिलती है। ऐसे झूठ नहीं बोल। पर मोदी भाई से यही निवेदन है, उस शराब को। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है नरेंद्र मोदी के लिए कि वो नोटों को बंद करें, बहुत सारी चीज़ों को बंद करें, शराब को बंद क्यों नहीं करें? करें कि यहाँ की सारी महिलाएं, सारे पुरुष जो हैं वो शराब पीते हैं, कमाई भी करते हैं। अभी सीजन चल रहा है तो खच्चर चला रहे हैं, पालकियाँ चला रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, और ये महिलाएं जो है वो खेतों में काम करती है। केदारनाथ में जैसे आपदा आएगी, पता नहीं भगवान क्या करता। कोई मर्द खे पी कर चल नहीं पाएगा, तो उसने यही तो मरना है। वो भागेगा कैसा, दौड़ेगा कैसा? 2013 में आपदा आई तो आपको नुकसान हुआ था? मेरे भाई गए, एक भाई था, मेरे 3 बहन है, एक भाई है, उससे मैं डर रही हूँ। मोदी को भी ऐसे समझे, जब रक्षाबंधन करते हैं माता तफा तफा के रोती हूँ। उसको ऐसा नहीं है, शराब बंद करो यार। देखिए रोने लगी है महिला है, ये भाई चला गया, रोइए मत आप। अगर हमारा भी कोई होता सारा क्यों नहीं? बहन आप रोइए मत, भगवान सब अच्छा करेंगे। देखिए इनका भाई जो है वो 2013 आपदा में खत्म हो गए। ये कह रहे हैं कि कभी भी आपदा आ सकती है, पैसा क्यों नहीं बचाते हो? पैसा कहाँ से बचाना है, जब रात दिन शराब भी खा रहे हैं यहाँ के पुरुष, तो पैसा कहाँ से बचाना है? महिला कैसे जिएंगी यहाँ के में? एक भाई था वो भगवान ले गए। जैसे सरकार को ऐसे होने चाहिए कि यहाँ के तो आधा उत्तराखंड तो आपदे में चले गए, कोई शराब से मर रहे हैं तो कोई किसी से मर रहे हैं, क्यों उस शराब को बंद करो यहाँ? देखिए बहुत आंसू आ रहे हैं आंखों में, कह रहे हैं कि शराब को बंद करो। कोई आपदा में मर गया, जब 2013 में आई थी, इनका भाई भी खत्म हो गया, रो पड़ रही है, और कह रहे हैं कि शराब को बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ की दशा सुधरेगी नहीं। खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन शराब ने इस पूरे उत्तराखंड के इस गढ़वाल क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। मित्रों, मैं आज उत्तराखंड के गुप्त काशी में हूँ, भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने होटल से देखा कि यहाँ पर खेत जो है बड़े सुंदर बने हुए हैं। इन पहाड़ियों को काटकर ये लोग यहाँ पर खेत बनाते हैं, सीढ़ी नुमा। हम जब सड़कों से देखते तो हमें लगता है कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ होगी, लेकिन बड़ी बड़ी जगह होती है, पहाड़ों को काट काट कर ये पूरा पीछे बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी शेखावटी तरह महिलाएं खेतों में ज़्यादा काम कर रही है। 2 महिलाएं भी मैं देख रहा हूँ खेतों में काम कर रही है। नाम क्या आपका? मेरा सावित्री। सावित्री जी। तो ये खेत आपका है? हाँ मेरा ही जी। तो इस खेत को कैसे बनाते हैं आप? कैसे बनाते हैं? हल लगाते हैं, हल जोतते हैं, खेती बाड़ी। पहाड़ियों को काट के बनाए हुए खेत? हाँ, काट के बनाते हैं खेती। हमारे पूर्वजों ने बना रखे हैं, पूर्वजों ने बना रखे हैं। हाँ, फिर हम यहाँ पे हल लगाते हैं, खेती करते हैं। मित्रों, कवरेज बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरा बहुत है। साइड में देखिए कितनी नीची खाई है, और जहाँ मैं चढ़ा हूँ ये रास्ता देखिए बिल्कुल पतली सी पगडंडी है, एक पैर रखा जा सकता है। और इस पे चढ़ के मैं खेत में गया, कवरेज किया है। बड़ा खतरनाक है, रोमांचकारी है, और बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए ज़रा ये रास्ता देखिए जिससे होकर मैं आया हूँ, उतर रहा हूँ मैं, बड़ा जोखिमपूर्ण है। और ये पत्थर रखे हुए, इन पे पैर रख के उतर रहा हूँ। नीचे देखिए खाई, थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो नीचे खाई में जा सकता हूँ। देखिए नीचे ये बिल्कुल ये रास्ता है। देखिए महिलाएं खेतों में काम कर रही है। यहाँ पर भी ज़रा रास्ता देखिए जिससे मैं
चढ़ा हूँ और 1-1.5 फीट का नीचे खाई आप देख रहे हैं। ये रास्ता देखिए, इन पत्थरों पर पैर फिसल भी सकता है। और ये देखिए पूरा रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ से, जिससे मैं आया हूँ यहाँ पर। ये मेरे मित्र राकेश जी पायलट, जो कि रतन विधायक अपने स्मृति जी के छोटे भाई हैं, उनका हेलीपैड है। देखिए जहाँ से हेलीकॉप्टर केदारनाथ की यात्रा करवाते हैं। हेलीकॉप्टर तैयार उड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। तो इन्हीं खेतों में हमारे रतनगढ़ विधायक विनय स्मृति जी के भाई राकेश जी यहाँ एक रिसोर्ट बना रहे हैं, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। बड़ा गर्व होता है इन पर। हेलीपैड इनका यहाँ चल रहा है, रिसोर्ट भी बनने वाला है। मित्रों, इस समय मैं उत्तराखंड के गुप्त काशी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप सब जानते हैं भगवान शिव जो है वो गुप्त हो गए थे। जब पांडु उनके पास आ रहे थे, पांडुओं पर हत्या का दोष लगा हुआ था, तो भगवान शिव जो है वो गुप्त हो गए और यहाँ पर प्रकट हुए। तो यहाँ पर गुप्त काशी के नाम से जगह है। और यहाँ एक खेत का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में इन खेतों को बनाया गया। इधर देखिए, इधर घूमिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ जैसी लग रही है, ये सीढ़ियाँ नहीं, ये खेत है। पत्थरों को, पहाड़ों को काट काट कर फिर मिट्टी डालकर इनको तैयार किया गया है। और यहाँ पर साल में 3 फसल होती है और निश्चित रूप से बहुत मेहनती लोग होते हैं। पहाड़ी लोगों में ताकत भी बहुत होती है। यहाँ का जो खाना, यहाँ का अनाज, यहाँ का दूध बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, वो नशे की है, शराब की है। ये लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन पुरुष करेंगे शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो उन्होंने मोदी से निवेदन भी किया है कि शराब को बंद किया जाए।